हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक हाल ही में हुए कोडशेफ के कॉन्टेस्ट का एक इजी मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। इसका अप्रोच बताऊंगा, कैसे सॉल्व करना है और कैसे सोचना है इस प्रॉब्लम को। चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक समझा देता हूँ ऊपर से। इस प्रॉब्लम में ये एक इंटीजर n दिया गया है। n की वैल्यू 2 से 10^12 के बीच में कहीं भी हो सकती है। ओके, n दिया गया है। हमें एक अनदर इंटीजर x फाइंड करना है जो कि n के कॉन्स्टेंट्स फॉलो करता है। लाइक x जो है, x के बारे में इसने कुछ बताया नहीं है। x जो होगा n से बड़ा ही होगा, तो यानी कि वही n के कॉन्स्टेंट्स लगभग फॉलो कर रहा है। तो हमको एक ऐसा x ढूंढना है, जो n का मल्टीपल ना हो। जो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो n का मल्टीपल ना हो। और ये वैल्यू जीसीडी ऑफ n और x एंड एलसीएम ऑफ n कॉमा x ये स्मॉल जितना स्मॉल हो सकता है उतना स्मॉल हो। तो हमें वही x ढूंढना है, वह एकमात्र x ढूंढना है। तो हम इनपुट देख लेते हैं, और इनपुट में t और n है। t नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, n जो है आपका वही इंटीजर वैल्यू n। इसके लिए हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा इसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने से पहले खुद से सोचें। इसके अप्रोच को थोड़ा इंट्यूशन की तरफ अपना ध्यान दें। अगर नहीं तो फिर मैं तो बताऊँगा ही। आप अपनी तरफ से 5 मिनट एक बार सोच के देखिए। इस वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा अपनी तरफ से सोच के देखिए। ओके 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 तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कैसे इसको अप्रोच करना है। तो हमें एक n दिया गया है। n एक इंटीजर है, और एक इंटीजर को हम लोग किसी भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी इंटीजर्स को, या तो खुद प्राइम है तो वो खुद के प्रोडक्ट और 1 के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट होगा। तो किसी भी हम लोग नंबर को इंटीजर है उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जीसीडी ऑफ n कॉमा एक्स एंड एलसीएम ऑफ n कॉमा एक्स, इन दोनों का जीसीडी और एलसीएम का डिफरेंस लिया है। इन दोनों को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कब होगा? ये जीसीडी ऑफ n कॉमा एक्स, जीसीडी ऑफ किसी भी जैसे मान लीजिए n को 3 लीजिए मान लीजिए, और x को मान लीजिए 6 ले लेते हैं। वो मालूम है मुझे, मल्टीपल नहीं लेना है, कि मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे मान लीजिए हम बोल लिया जीसीडी जो होगा किसी भी नंबर n कॉमा एक्स का, वो स्मॉलर वैल्यू से, यानी कि n से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। यही इसकी रेंज रहेगी। इसका डोमेन यही रहेगा, लेसर देन इक्वल्स टू n। एंड एलसीएम ऑफ n कॉमा एक्स विल बी बेसिकली या तो x अगर मल्टीपल है तो जो x के वैल्यू के बराबर है या उससे बड़ा होगा। तो हमें अगर ये मिनिमम कब होगा? जब जीसीडी अपना मैक्सिमम पे हो और एलसीएम अपने मिनिमम पे हो, तभी हम लोग को ये मिनिमम मिलेगा। इस मॉड की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, जो भी जीसीडी माइनस एलसीएम की वैल्यू है। तो हमें करना क्या है? हमें ये बोल दिया है कि मल्टीपल ले नहीं सकते। तो मल्टीपल ले नहीं सकते तो हम लोग क्या करेंगे? उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ ध्यान देंगे। जो भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिया 8 को फॉर एग्जांपल 8 ले लिया n की वैल्यू, तो 2 के पावर 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग को इसके लिए ढूंढना है कौन सा वैल्यू जो होगा सेटिस्फाई करेगा, कौन सी एक्स वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगी। तो हमें क्या करना है? हमें जीसीडी को मैक्सिमाइज करना है। तो 2 के स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं, और 2 जो है उसको 3 बना देते हैं। ये मिनिमम भी देगा, जाहिर सी बात है। तो इसका जीसीडी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम जो होगा उसका 2 स्क्वायर तो कॉमन ही है। एलसीएम 2 स्क्वायर मतलब 8 का एलसीएम 4 3 8 एंड 12 24 मेरे ख्याल से 24 आएगा इसका एलसीएम। ऐसे 8 में हम लोगों ने 2 के क्यूब इसका प्राइम फैक्टरेशन निकाला। चलिए मैं आपको वाइट बोर्ड की तरफ ले जाता हूँ, उसके बाद इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मान लीजिए हम लोगों ने n की वैल्यू 8 लिया, ठीक है। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3। अब इसमें सबसे जो छोटा प्राइम फैक्टर यानी कि 2 है,
अब हम लोग को जीसीडी को मैक्सिमाइज़ करना है, तो यानी कि बाकी प्राइम फैक्टर्स यानी कि 2 के स्क्वायर को ले लेते हैं। अब हम लोग सबसे छोटा प्राइम फैक्टर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको वो मिनिमम वैल्यू चाहिए जिससे हम लोग जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इसको मल्टीप्लाई करें कि इससे जस्ट ग्रेटर रहे और जीसीडी माइनस एलसीएम की वैल्यू को मिनिमाइज़ करें। तो हम लोग इसके सबसे छोटे प्राइम फैक्टर को पकड़ते हैं और उसको 1 से बढ़ा देते हैं। अब वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट ले लेंगे तो इन सब का जो जीसीडी हो जाएगा वो बचा हुआ जो फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो हो जाएगा। और एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम बेसिकली जो होगा ये कॉमन फैक्टर इनटू दिस वैल्यू, जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उस दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीसीडी माइनस एलसीएम की वैल्यू, एलसीएम यहाँ पे 24 आ जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम जो होता है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो उसमें जो हम लोगों ने इंक्रीमेंटेड फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे 24 एलसीएम हो गया। जीसीडी हम लोग का यहाँ पे 4 हो गया, यानी कॉमन फैक्टर जो होगा जीसीडी हो जाएगा। वैसे ही एक अलग एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा प्राइम के केस में ऐसा काम नहीं करेगा, ये सबके केस में काम करेगा। 23 का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 23 इंटू 1, ठीक है। 23 का प्राइम फैक्टर है 23 इंटू 1। अब हम लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, लेकिन 1 प्राइम है ही नहीं, तो 1 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और 1 को वैसे भी अगर 1 को अगर हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं 1 प्लस 1 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये इसका मल्टीपल हो जाता है, हम लोग को मल्टीपल लेना नहीं है, ठीक है। इसलिए x को हम लोग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23 प्लस 1 कर देंगे, यही सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि जो हमारा जीसीडी होगा इन दोनों का 1 ही होगा। और जीसीडी प्राइम के साथ किसी और नंबर का जीसीडी लेते हैं तो 1 ही आता है। तो हम लोग को जो जीसीडी वाले बेसिकली जो इस एक्सप्रेशन में जीसीडी का जो फैक्टर है ये यहाँ पे 1 रहेगा। एलसीएम को हम लोग को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के लिए क्या, यहाँ पे जब कोई नंबर प्राइम रहता है उसके साथ किसी दूसरे नंबर का वो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट लेने के लिए हम लोग को सबसे मिनिमम नंबर ही चाहिए, तो हम लोग बस उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये हर जगह काम कर रहा है, यानी कि बस हम लोग को सबसे छोटा प्राइम फैक्टर चूज़ करना है n का। इस इक्वेशन बेसिकली यही करना है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर चूज़ करना है n का, और उसके बाद हमें उसे इंक्रीमेंट कर देना है और प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देना है, बचे हुए प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे यहाँ पे किया हम लोगों ने और जैसे यहाँ पे किया। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बचा नहीं था, इसलिए बस ये 23 में इंक्रीमेंट ही हुआ। चलिए कोडिंग करते हैं, देखते हैं इसका कोड कैसे होगा। मेरे ख्याल से t और n भी लेना है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ओके। 10⁻12 का कांस्टेंट था दोनों में, लॉन्ग इंट ले लेते हैं t, n, ओके ओके, अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाना होगा इस नंबर के, क्योंकि अगर हमने किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर्स चेक करने हैं, बेसिकली हमको सबसे छोटा प्राइम फैक्टर चाहिए ना, तो सारे प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट ऑफ n तक मिल जाते हैं। ये प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर हमने मान लीजिए 16 का निकालना है, 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 के नीचे जितने भी प्राइम फैक्टर यानी कि 2 के पावर 4 से ही 16 बना है, तो हमें सारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे इससे, जो भी उसमें जो भी यूज्ड हुए हैं उस नंबर को बनाने में। हमें स्क्वायर रूट ऑफ n तक सारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं, तो हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग 2 से ट्रैवर्स करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ n तक, जो भी पहला प्राइम फैक्टर डिवाइड करता हुआ मिल गया n को, यानी कि वो उसमें है, वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में शामिल है n के, तो उस प्राइम फैक्टर को हम लोग पकड़ेंगे, लाइक n मॉड्यूलो i, अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है यानी कि वो उसमें शामिल है, और उस नंबर को हम लोग को ले लेना है। और हम लोग को बेसिकली यहाँ पे सी आउट भी कर देना है। सी आउट जो नंबर होगा हम लोग का बेसिकली n सी आउट n मॉड्यूलो i इंटू
बाई आई इंटू एन बाई आई आई प्लस 1 इंटू एन बाई आई। अगर हम लोग को कोई प्राइम फैक्टर नहीं मिलता है यानी कि वो नंबर प्राइम है, कोई भी ऐसा आई की वैल्यू नहीं मिलती जो उसको डिवाइड कर रही है यानी कि वो नंबर खुद में प्राइम है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर इस लूप में आया होगा तो ये 1 हो जाएगा और इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे हम लोग। ओके, अगर ये इस लूप में नहीं आया होगा, एफ़ की वैल्यू अगर 0 ही है यानी कि वो नंबर प्राइम है, तो हमें उस नंबर को बस इंक्रीमेंट कर देना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था, बस इसके थॉट प्रोसेस को आप लोगों को समझना था। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 3 4 पहले से इनपुट लिया हुआ है मैंने। एक बार चेक करते हैं रन करके, ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने कोई गलती तो नहीं की। 4 and 6, this was the answer I think for the test cases. Yeah, okay, let me see सारे टेस्ट केसेस पे रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओ बिंगो, रन हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कोडिंग के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।